छोटे भैया फिर हमारी तरफ से है। गीत बजा। कौन सा? भैया जी, भैया छोटे भैया। अरे हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। फिर जमाने में कोई और हमारा। छोटे भैया, हे आपके प्यार का जो मिले आसरा। गीत को सुने आप एक बार। राजा कान्यकुब्ज राजा के पास अगस्त जी पहुंचे और राजा से कहा कि राजन, अपनी बेटी का विवाह मुझसे करिए, अपनी बेटी का विवाह मुझसे करो। राजा ने कहा, हे प्रभुवर, अभी मेरी बेटियां बहुत छोटी हैं, जब ये विवाह योग्य हो जाएंगी तो अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। ये सुनकर के अगस्त लौट गए। कुछ वर्षों बाद आए कि अब तो राजा की बेटी बड़ी हो गई होगी, विवाह के योग्य हो गई होगी। और आकर के राजा से कहा अगस्त ने, राजन बचन का ध्यान करो। अगस्त जी ने कहा अगस्त ने, राजन बचन का ध्यान करो। कहा था करने को पुत्र से कन्यादान करो। क्या बात? अरे अब तो आपकी बेटी सयानी हो गई होगी, अब विवाह करो हमारे साथ। लेकिन अब समस्या खड़ी हो गई कि जब तक अगस्त जी लौट करके आए थे तब तक राजा अपनी सभी बेटियों का विवाह कर चुके थे, बेटी थी ही नहीं। अब चक्कर में फंस गए। किया जो क्रोध, और राजा ये भी समझ रहे हैं, किया जो क्रोध हो अनर्थ इनका मान करो। अगर ये क्रोधित हो गए तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए किया जो क्रोध हो अनर्थ इनका मान करो। किया संकल्प तो स्वीकार श्रीमान करो। और राजा ने क्या किया? राजा ने क्या किया कि बात तो बनानी है, अब बेटी तो है नहीं। भैया जी, भाई साहब, भैया बेटी तो थी नहीं। अब राजा ने सोचा क्या किया जाए कि बात बन जाए। तो उन्होंने पुत्र को, लड़के को लड़की बना करके लड़की के कपड़े पहनाए और सामने खड़ा कर दिया। कहा ये हमारी बेटी है, इसके साथ विवाह कर लो। किया जो क्रोध हो अनर्थ इनका मान करो। किया संकल्प तो स्वीकार श्रीमान करो। किया संकल्प तो स्वीकार श्रीमान करो। अब देखिए वो लड़का वो दुल्हन बना खड़ा हुआ है, वो सोच रहा है
जैसा संग में हमारे पिता ने किया। आप लोग समझदार हैं। जैसा संग में हमारे पिता ने किया, वैसा दुनिया में दूजा नहीं दान हो। अरे हमें दुल्हन बना करके दान कर दिया, वैसा दुनिया में कोई नहीं दान हो। और कश्यप जी की तरफ देखा, क्षमा करें, अगस्त जी की ओर देखा। उस लड़के ने जो दुल्हन बना खड़ा हुआ सोच रहा है जैसा संग में, अरे जैसा संग में हमारे पिता ने किया, वैसा दुनिया में कोई नहीं दान हो। अब सोच रहा है अगस्त जी की ओर देख करके कि अब क्या होगा। जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, क्या बात है। जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, ऐसे शंका का कैसे समाधान हो। जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम। एक बार साउंड सर्विस की पूरी विदाई दे दोगे क्या? ये पुनः 50 मुद्राएं हमारे पी के साउंड सर्विस के ऑपरेटर महोदय आपकी ओर से ये पुरस्कार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी ओर से। ऑपरेटर जी सुनिएगा, हमें लगता है कि जैसे तुम वैसे हम। एक बार व्यास जी को माता सत्यवती ने याद किया। महाराज जी, माता सत्यवती ने व्यास जी का ध्यान किया, याद किया और कहा, आओ पुत्र, वंश वृद्धि के लिए तुम्हारा विवाह करना जरूरी है। दिया न कुल का बुझे, दिया न कुल का बुझे, मन में मां विचार किया। किया है याद भला मन में क्या विचार लिया। जब ये बात व्यास जी तक पहुंची, लिया था मैंने भी विचार, तो वो नारद जी से पूछने लगे, नारद जी से पूछने लगे कि आखिर क्या किया जाए। तो नारद जी बोले व्यास जी से कि सुनिए, लिया था मैंने भी विचार न बन पाए पिया। लिया था मैंने भी विचार न बन पाए पिया। पिया प्रिया के बिना कैसे पाए उनका दिया। नारद जी से कहा तो नारद जी बोले कि हमने भी विचार किया, लेकिन आज तक ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि हम भी पिया बन जाएं। तो व्यास जी बोले कि ये बताइए कि बिना पत्नी के कुल का दिया कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे, जानते हो मगर मानते क्यों नहीं। जानते हो मगर मानते क्यों नहीं। हमसे क्यों पूछते, हमसे क्यों पूछते कैसे संतान हो। अरे हमसे पूछ रहे हो संतान कैसे हो। अरे जैसे तुम वैसे हम, जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, ऐसे शंका का कैसे समाधान। जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम। ये तीसरा और अंतिम टुकड़ा सुनिएगा।
अंतिम बात सुने आप। महाराज दिलीप गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए। जिनकी 2 रानियां थी, संतान थी नहीं। अरे लाए गंगा को कौन, लाए गंगा को कौन, लाए गंगा को कौन, मन में ये विचार चले। लाए गंगा को कौन, मन में ये विचार चले। लेके संकल्प ही शिव दिलीप द्वार चले। भगवान भोलेनाथ महाराज दिलीप के द्वार पहुंचे। लाल होने का वचन जैसे ही द्वार पर पहुंचे, दोनों रानियों ने प्रणाम किया। दोनों रानियों ने प्रणाम किया तो भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया, आशीर्वाद दे दिया। लाल होने का वचन दे के पुत्र पुरार चले। लाल होने का वचन दे के पुत्र पुरार चले। लाल सा लाल को भला किस प्रकार चले। जब चलने लगे भगवान भोलेनाथ, लाल होने का वचन दे के वो त्रिपुरार चले। तो रानियों ने कहा, क्या लाल होने का वचन दे के किस प्रकार चले। अरे जब पति ही नहीं है तो भला संतान कैसे होगी। लेकिन वचन दे दिया। दीन्हा वरदान है ना दिया ध्यान है। दीन्हा वरदान है ना दिया ध्यान है। पूरा अरे पूरा प्रियतमों बिना, पूरा प्रियतमों बिना कैसे अरमान हो। पूरा प्रियतमों बिना कैसे अरमान हो। क्योंकि स्वामी की तो मृत्यु हो गई। दोनों रानियां खड़ी हैं, एक दूसरे की तरफ देख रही हैं और सोच रही हैं, जैसे तुम वैसे हम, जैसे तुम वैसे हम, जैसे ये गीत था हमारी ओर से। बाबूलाल भैया समझदार हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शिष्ट कीर्तनकार हैं आप। आपको देख देकर हम बच्चे सीखते हैं। आपने मुस्कुरा दिया तो इसका मतलब आपको पसंद आ गया। बिल्कुल मामा को ज्यादा पसंद आया। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। फिर जमाने में कोई हमारा न हो। तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। और आपके प्यार का जो मिला आसरा, आपके प्यार का जो मिले आसरा। फिर जमाने में कोई हमारा न हो। तुम्हारे लिए, हमारे लिए। हम तुम्हारे लिए, हमारे लिए। आपके गीत में जैसे हम वैसे तुम, जैसे तुम वैसे हम,
ऐसा निकल के आ रहा है। देखिए अपना प्रयास क्या है। दो राजाओं में आपस में अटूट मित्रता थी। दोनों ने आपस में कहा यदि हमारे पुत्र पुत्री ने जन्म लिया तो उनकी आपस में शादी कर देंगे। लेकिन दोनों के पुत्रियां हुई, दोनों की पुत्रियां हो गई। एक ने यह बात छुपा ली, पुत्र बना के कन्या को ब्याह दिया। तो तुलसीदास जी ने कहा जैसी मैं वैसी वो, जैसी ये वैसी वो, जैसी वो वैसी जियो जियो, जैसी ये वैसी वो, जैसी वो वैसी है। प्रभु करे ऐसी शादी में व्यवधान हो। जैसी वो वैसी हो, जैसी वो वैसी हो, जैसी ये वैसी हो, जैसी ये वैसी हो। और है परीक्षा कड़ी, है परीक्षा कड़ी, आई मुश्किल घड़ी। है परीक्षा कड़ी, आई मुश्किल घड़ी। इस समस्या का कैसे समाधान हो। और मुस्कुराहट बदल गई तुरंत कराहट में। क्या बात है। मुस्कुराहट बदल गई तुरंत कराहट में। आहट भर के मिली बदली जो छटपटाहट में। दोनों है बस कली, एक कुसुम सी खिली। दोनों है बस कली, एक कुसुम सी खिली। दूर नैनों पड़ा कैसे परिधान हो। दोनों है बस कली, एक कुसुम ना खिली। दोनों है बस कली, एक कुसुम सी खिली। दूर नैनों पड़ा कैसा परिधान हो। दोनों लड़कियां थी लेकिन दोनों को जैसी वो वैसी वो।